सब आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज यहाँ पर मैं बैठ रही हूँ, मैंने सामान ऊपर रखा हुआ है क्योंकि जो ये कॉर्नर है ना मेरा, इसमें जो सामान है, इसके अंदर जो सामान है वो क्या होता है ना कि जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो जैसे जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में कोई पॉलीथीन मिला, ठीक है, कई बार तो अपनी जगह पे चले भी जाता है और ऐसी बात नहीं कि कभी नहीं जाता। तो पर इस एरिया में ना अगर ज़्यादा दिन तक आप नहीं क्लियर करते ना तो क्लटरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाइक जैसे जैसे सब्जियों की जो बास्केट होती है या कुछ भी, क्योंकि रूटीन में अगर आप उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हो, मैं रूटीन में नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सब चीज़ें जल्दी जल्दी होती हैं और बस मैं चीज़ें रखती रहती हूँ। आज मैं ना अपना जो ये वाला कॉर्नर है, इसमें क्या होता है कि वेजिटेबल्स होती है वैसे तो, लेकिन आपको कोई भी वेजिटेबल इसमें नहीं दिखेगी अभी, क्योंकि क्या हुआ है, जैसे काम करते करते जैसे पॉलीथीन किसी का बच गया तो वो रख दिया, कोई बैग है वो रख दिया, ये जो मेरे कुछ हैंड टॉवल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ रह जाते हैं, ठीक है। और जो वैसे तो चपातियों वगैरह का जो भी मैं अंदर रखने का जो भी कपड़ा होता है वो मैं अलग से रखती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है वो थोड़ा सा गंदा हो गया है या वॉश के लिए जाने वाला है तो मैं यहीं साइड में उसको रख देती हूँ। लेकिन अभी पता है क्या है, यहाँ पर ना पॉलीथीन्स भी इकट्ठे हो गए हैं, कुछ सब्जी वगैरह भी आई थी, जैसे प्याज, बाकी सब्जी यहाँ नहीं रखती मैं, लेकिन प्याज और आलू और लहसुन तो यहीं पर रहता है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर फिलहाल फ्रेश रैप भी है रखा हुआ, नैपकिन्स भी यहाँ रखे हुए, और जिनमें हम सामान लेकर आते हैं ना जिन बैग्स में, वो भी काफ़ी सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैं उनको भी क्लियर करूँगी। और क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, आगने की कुछ दिनों से ना तबीयत ठीक नहीं है। आगने का क्या है कि पहले मतलब इसको पहले बहुत तेज़ बुखार आया, और एक्चुअली ये व्लॉग काफ़ी दिन बाद जाएगा इसलिए मैं इसको अभी वो कर रही हूँ। आगने को बहुत तेज़ बुखार आया एंड अचानक से आया था बुखार, तो हमें लगा कि पता नहीं क्यों होता है, कई बार बच्चे बारिश में हल्का फुल्का भीग जाएँ तो ऐसा फ़ीवर होता है, या कभी पहले का फ़ीवर आया फिर दिन में दोबारा, और वो ना मतलब जा नहीं रहा था। मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि आपने आइब्रोजेसिक दे दिया या कुछ भी दे, मतलब ऐसा दे दिया तो चली जाएगा, नहीं जा रहा था। तो मैं शाम तक इसको डॉक्टर के पास ले गई कि चलो डिले क्यों करना है, पहले बुखार के बाद तो देखो कोई नहीं लेके जाता, लेकिन उसके बाद मैं इसको लेके चली गई कि नहीं जा रहा इसलिए। तो डॉक्टर ने इसको चेक किया, अच्छे से चेक किया, क्योंकि आजकल क्या है, हेड फुट एंड माउथ वाली जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको बहुत अच्छे से जो डॉक्टर है उन्होंने चेक किया एंड तो उन्होंने मना कर दिया कि इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद ना इसका मतलब वैसे भी इसको जब भी हम ये बीमार होता है हम इसको एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो फ़ोन आ रहा है एक्चुअली, फिर करती हूँ। ये कोई बीमार होता है, वैसे भी आजकल ये बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो हम इसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, जब जैसे होता ही है कि एंटीबायोटिक्स पे आजकल बच्चे सभी एंटीबायोटिक्स पे ठीक हो रहे हैं। तो इसके ना बहुत जल्दी छाले आते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो माँ से बच्चे में जाती है, मतलब पापा से जाती है, तो मेरे भी बहुत ज़्यादा छाले होते थे। और छाले होने की एक ही चीज़, सबसे मेन रीज़न यही होता है कि आपका जो पेट है वो अपसेट है, पेट में गर्मी है, बॉडी में गर्मी है, तो वो छाले के रूप में दिखता है। तो आग्ने का क्या है ना कि आग्ने के साथ वही चीज़ है, आग्ने को ऐसी चीज़ें हैं कि इसका जो पेट है ना वो क्लियर नहीं होता बहुत जल्दी, और साथ ही साथ इसके पानी ये बहुत पीता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीता है, लेकिन फिर भी, और छाले इसके नॉर्मली भी मुँह में होते रहते हैं। तो हमें था कि पता नहीं ये क्या है, ये दवाइयों से है या कहीं तो आजकल जो डिज़ीज़ चल रही है कहीं ये उससे तो नहीं है। तो मैं इसको 2 दिन बाद दोबारा डॉक्टर के पास लेके चली गई, क्योंकि फ़ीवर तो काफ़ी कम हो गया था लेकिन छाले बहुत ज़्यादा थे, और मेरे को एक ही डाउट था कि कोई दूसरी डिज़ीज़ ना हो, क्योंकि हमारे आस-पास ये वाली जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर। मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि इसको मतलब वो कि ये नहीं है इसको, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि बॉडी में कहीं और कुछ भी नहीं है इसके, कोई हाथों में कुछ नहीं है, पैरों में कुछ नहीं, सिर्फ मुंह में छाले हैं, वो नॉर्मली भी होते हैं और इस तरह से। तो लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि फिर भी आप ना इसका ध्यान रखना, इसको मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसको वो वही चीज़ है, आप लोग, हमने तो बता दिया उनको कि इसको छाले बहुत नॉर्मली होते हैं मुंह में, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हम मतलब हमें कंसर्न है उस चीज़ का। तो उन्होंने चेक किया इसको अच्छे से, थोड़े से इसके पैरों में काफ़ी दिन पहले, वाह काफ़ी दिन पहले ना, हम मतलब हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि हमारे घर में ना मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि हम लोग हर जगह गुड नाइट वगैरह लगाते हैं। एक तो क्या है ना, आजकल पानी होता है, फिर वो पार्क वगैरह में भर जाता है, मैं देखो काम करने आई थी, पानी होता है वो पार्क वगैरह में भर जाता है, आसपास भर जाता है, तो टाइम लगता है उसको ड्रेन होने के लिए, तो छोटे छोटे मच्छर बन के घर के अंदर आ ही जाते हैं। तो हर चीज़ से मतलब कन्फ्यूज़न थी, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हमने डुगू को बिल्कुल अलग से मतलब आइसोलेशन में ऐसा रखा हुआ है कि वो बेचारा एक कमरे में रहता है, जब तक वो ठीक नहीं होगा। माइट बी पॉसिबल उसको यही प्रॉब्लम हो, अगर क्योंकि ये प्रॉब्लम या तो फिर टेस्ट करनी पड़ती है। अगर बच्चे में बिल्कुल क्लियर है इसकी बॉडी में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ इसके मुंह के अंदर छाले हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ को, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी बोला कि प्रिकॉशनरी आप इसको अलग रखो,
तो हमने इसको अलग रखा हुआ है बिल्कुल, और ना ही ये किचन में आ रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई चीज़ ये टच नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपने कमरे में होता है एंड जस्ट स्लीप। वहाँ पर वो या तो सोता है और उसको खूब सारा पानी पी रहा है। तो मतलब 2 दिन हो गया, तो ये हील भी जल्दी हो रहा है, जो छाले भी हील हो रहे हैं, जो उन्होंने दिए थे माउथ अल्सर्स के लिए, वो सब कुछ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब वी डोंट नो कि इसको क्या है, इसको वही है कि नहीं है। जब हम लोग 100% श्योर नहीं है तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से केयर काफ़ी ली है इस चीज़ की कि स्कूल ये नहीं जा रहा। जब से फीवर स्टार्ट हुआ था तभी से मैं इसको स्कूल बंद करवा दिया था बिल्कुल। तो बस चलो जो भी होगा, लेकिन अब ये ठीक हो रहा है और बहुत केयर करने की ज़रूरत है। अगर ये वाली डिज़ीज़ भी, ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि इसमें आप पैनिक हो जाओ बहुत ज़्यादा। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि बच्चा थोड़ा सा खा पी नहीं पाता। वो बच्चा वैसे भी कब छाले होते हैं या बीमार होता है तो वो नहीं खा पाता। हमारे रीज़न में हम 100% श्योर नहीं है, बट हम फिर भी इसको मतलब खाने पीने के लिए जब छाले हैं तो दे ही वैसा रहे हैं कि चलो माउथ अल्सर्स हो रखे हैं तो थोड़ा लिक्विड डाइट पे ही रखा जाए। लेकिन अगर कुछ और भी है तो उसके लिए भी पूरे प्रिकॉशंस हम इसके ले रहे हैं कि नहीं आप अंदर ही रहोगे बच्चे, अब बाहर रहेंगे। टाइम टू टाइम इसके कपड़े चेंज होते हैं, नहाता है, ये क्लियर करता है, ब्रश प्रॉपर हम इसको करा नहीं पाते तो हल्का हल्का करवाते हैं। इसके पास से जब मैं बाहर आती हूँ या कुछ भी है तो सैनिटाइज करती हूँ हैंड्स वगैरह को अच्छे से। ये चीज़ बच्चों से बड़ों को हार्डली होती है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम एज़ अ करियर नहीं इसके लिए काम कर सकते ज़्यादा, इसलिए। और हाँ, बच्चों से बच्चों को हो सकती है, इसीलिए बच्चों से बच्चों को दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं पहले ये क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। लोगों के टॉयज तक यहाँ आ जाते हैं। दो आलू मिले मुझे, मुझे तो पता नहीं था हमारे घर में 2 आलू हैं। एक्चुअली है तो हैं, बट ये वाले कहीं छुपे हुए थे, ये नहीं पता था। लहसुन मैं सोच रही हूँ काफ़ी सारा छील के रख लेती हूँ अच्छे से अपने पास ना, फिर बार बार मुझे बड़ी वो लगती है, आलस लगता है मुझे लहसुन छीलने का। ऐसा तो ये साफ ही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये गंदी है नहीं। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसमें कुछ भी ना रखूँ एक्स्ट्रा, लेकिन क्या करूँ यार, कुछ कुछ चीज़ें रखने की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो यहाँ वहाँ ही चली जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके लिए एक कबर्ड बना दूँ, तो वैसे वैसे सामान वहीं डाल दिया करूँगी। और अब यहाँ पर सामान रखते हैं, प्याज है टोकरी में ऐसे ये डाल दिया, अब नीचे डालेंगे प्याज, और प्याज के साथ मैं लहसुन भी डालूँगी यहाँ पर। सोचती कि सिर्फ यहाँ पर प्याज ही रखूँगी, लेकिन मैं प्याज और आलू इकट्ठे यहाँ पर रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर वाला स्पेस सच में चाहिए कुछ कुछ चीज़ें रखने के लिए। तो मैं नीचे ही प्याज, आलू और लहसुन रखने वाली हूँ साथ साथ। लहसुन मैंने इस वाले में डाल दिया, आसपास इसलिए गंदा है अभी क्योंकि अभी मैं काम कर रही हूँ तो गंदा तो रह गई। लहसुन मैंने इस बॉक्स में डाल दिया। हाँ, थोड़ा छोटा है ये इसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं यार, अब इतने सारे बॉक्सेस मेरे पास है नहीं, तो अब मैं इसमें रखूँगी इसको, और ये साइड में रख दूँगी मैं यहीं पर। करने के बाद की गंदगी उसमें नीचे तो वही रखा है, ऊपर जो चीज़ें चाहिए वो तो रखनी ही पड़ेंगी। तो बस ऐसे कर दिया है। और अभी यहाँ पर देखो आप कितना गंदा हाल है। तो झाड़ू लगाते हैं एंड फिर सबको ब्रेकफास्ट का स्टार्ट करते हैं। अभी ब्रेकफास्ट किसी को दिया ही नहीं है। और ऊपर अभी स्लैब काफ़ी मैसी होगी क्योंकि जो जो चीज़ें यहाँ से नहीं चाहिए थी और जो जो फेंकने वाली थी वो फेंक दी, लेकिन जो रखने वाली चीज़ें अब वो कहीं और रखनी पड़ेंगी। इसलिए 1 बजने वाला है और बस आगने को नहला के पूरा घर, कल किचन ही बहुत देर तक साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया है। आगना आ जाओ, गोदी बैठो, इधर बैठो, हेलो बोल दो। इसको नहीं बोलनी हेलो, इसको गिरना है, इसको नहीं बोलना है हेलो। तो आग में खेलो 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 खेलो, वहाँ जाओ है ना। तो बस इसको भी पूरा नहला करा के कपड़े चेंज करवा के बिल्कुल,
और टिच बना के, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो आई थिंक उनको ना क्लीन क्लीन रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको उनको क्या किसी को भी फ्रेशनेस होती है, नहा के अच्छे से ना फ्रेशनेस आती है इसलिए। और बस अभी पूरा बेडशीट वगैरह भी आज चेंज करी है कि नहीं, आज थोड़ा सा सैनिटाइज भी करते हैं अच्छे से। गुस्से में आज मैं नहीं है। ये हंस भी नहीं पा रहे हैं अभी, ये गुड्डू ये हंस भी नहीं पा रहे हैं, ये हंस भी नहीं पा रहे हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल का व्लॉग आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया था थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग खेल रहे थे। फिर ये मैंने क्या किया हुआ, ये मैंने मेहंदी लगाई थी रात के टाइम पे। वो मैंने एक्चुअली ना मेहंदी रख दी थी भिगो के, और काफ़ी टाइम हो गया था। फिर कभी किसी काम में लग जाती थी, कभी किसी काम में, तो मुझे लगा मैं लगा ही नहीं पाई, तो मैंने रात को लगाई। और फिर मुझे लगा कि मैं बहुत कम और बहुत लेट लगाती हूँ, मैं कई बार बहुत जल्दी धो देती हूँ, इसीलिए वो टिकती भी नहीं है बहुत टाइम तक, सिर पे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ हाँ, कितनी अच्छी है। तो आज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसमें। तो आई थिंक जो हम सोच रहे थे, पता नहीं वो चीज़ थी कि नहीं थी, बट जो भी है ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। और आज तो ये मतलब कल तक तो ये बात नहीं कर पा रहा था, पर आज ही जब बात करने लगा है ना, अभी इसके मुंह में काफ़ी प्रॉब्लम है, पर अब इसको पता है कि मैं बात कर पा रहा हूँ, तो ये ना खुल के बात कर रहा है। मैंने इसकी दादी से भी इसकी बात करा दी, वो बहुत टेंशन में थे, पता नहीं कितने फ़ोन्स आ रहे थे मुझे घर से। तो मैंने सबसे पहले तो ना इसको, मेरा यही रहता है कि पहले इसको नहला धुला देती हूँ, सो दैट कि ये भी थोड़ा सा ना फ्रेश फील करे। और इसको हल्का सा ब्रश, क्योंकि ब्रश कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपके मुंह में इतने माउथ अल्सर्स होते हैं, तो ये ब्रश कराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने फिर भी हल्का हल्का टांग पे, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही थी इसके मुंह से ना, और क्योंकि आप प्रॉपर ब्रश नहीं करा सकते, इतने ज़्यादा छाले थे मुंह के अंदर, तो बस हल्का हल्का आज कोशिश करी है। कल भी थोड़ा सा ट्राई किया था, आज भी थोड़ा सा ट्राई किया है कि हल्का हल्का एटलीस्ट वो जो बैड ब्रेथ वाली प्रॉब्लम है ना, वो तो चले ही जाए। तो बहुत गंदी वो स्मेल थी, फिर बच्चे को भी नहीं अच्छा लगेगा, और साथ में जो होता है ना, नहीं साफ पता होता है, वो गंदी स्मेल जब साफ आती है ना, नहीं अच्छा लगता। तो पहले तो ठीक चला था, पर अब ज़्यादा हो गया था, तो मैंने वो चीज़ भी करी है। एंड मैंने एक चीज़ और करी है साथ ही साथ इसको, कि मैं सुबह सुबह नहला देती हूँ इसको, फ्रेश फील कराने के लिए प्रॉपर इसको तैयार कर देते हैं। अभी से नाइट सूट पहना है, लेकिन वो मैं जानबूझ के इसको पहनाया है घर पे, ऐसा नहीं है कि रात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसको सुबह भी चेंज करा के वही चीज़ पहनाई है फिर से, मतलब ये चेंज करा दी। कल भी इसने नाइट सूट पहना था, आज भी इसने नाइट सूट पहना है। मॉर्निंग से इवनिंग तक के लिए हमने इसको नाइट सूट पहना दिया है। और बस ऐसा ही, अभी ये ब्रेकफास्ट अपना कर चुका है, बहुत ज़्यादा इसने रिकवर किया है कल और आज में। और आई थिंक कल तक तो, परसों तक तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली फिट होने वाला है। वो तो ये कल ही जाएगा, पर परसों तक तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ है ना, वो है कि पानी का, बहुत पानी पिलाया है मैंने इसको, बहुत ज़्यादा पानी पिलाया है। और बस ऐसे ही है, रात को भी अच्छे से सोया है। 2 दिन ये बिल्कुल अच्छे से नहीं सोया था, 2 दिन इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, पर कल ये बहुत अच्छे से सोया है। रात को इसने बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब ना हमें दी, ना इसको शायद इतनी हुई भी नहीं होगी रात को। तो बस ऐसा ही, और हम भी इसलिए हैप्पी हैं क्योंकि जब बच्चे खुद, इसकी जो तकलीफ़ थी ना, वो नहीं देखी जा रही थी, तो अब ये ठीक है। और क्योंकि मैंने लगाई है बहुत सारी मेहंदी, तो मुझे ये भी अब साफ़ करनी है। पहले मुझे था कि अभी कलर लगाऊं, लेकिन क्योंकि मेरे वाइट हेयर है, बट इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं उसको कलर करूं, तो बड़ा होता है कि कलर करना स्टार्ट करो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी इसकी ड्राइंग देख लो ये इसने बीमारी की हालत में बनाई है। और बस यही है, तो अभी मैं जाऊँगी और अपना हेड वॉश करूँगी, और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डुगू को थोड़ा सा टाइम देना है अच्छे वाला, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, ये काफ़ी दिनों से घर पर ही है, तो बस इसलिए। और ब्लॉग को मैं अपने यहीं एंड करूँगी। एंड ठीक रहो, सब अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। एंड ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।